Everyone, this is your tutor from MEDC Biotechnology Education YouTube channel. Here I am going to explain you unit number 5 of Engineering Maths 5. ये हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स 5 का जो है जो हमारा मॉड्यूल 5 है वो देखने जा रहे हैं. एंड दिस मॉड्यूल इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एंड ईजी ऑल्सो, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं एंड ये जो है चार्ट के बेसिस पर होता है, लाइक NP चार्ट, P चार्ट एंड N चार्ट. ये चार्ट बेसिस पर क्वेश्चन होता है जो कि इजी होता है करना. आई एम स्टार्टिंग इट. लेट्स डिस्कस द unit. In this unit we will discuss about the statistical control and the quality control. Statistical quality control क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग जो है इस यूनिट में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक का होता है किसी भी इंडस्ट्री में, वो होता है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल. जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक का सबसे बड़ा एप्लीकेशन किसी भी इंडस्ट्री में होता है वो होता है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में. अगर जनरली हम लोग बात करें तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल इज़ द स्टैटिस्टिकल process control which monitor a production or service process which affect the quality of the end product. तो इसका मतलब है कि ये जो होता है कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल होता है जो कि जो हमारा एंड प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वालिटी को जो है अफेक्ट करता है. मतलब मान लेते हैं कि हमारा कोई चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, मान लेते हैं हम बिस्किट का जो है वो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं लार्ज अमाउंट में. यहाँ पे जो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल होगा वो किस टाइप की बिस्किट हमारी आखिर में बन के निकलेगी उसकी क्वालिटी को अफेक्ट करना इज़ द स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल. दिस इज़ अचीव थ्रू द टेक्निक ऑफ द कंट्रोल चार्ट. इसको हम लोग अचीव कर सकते हैं कंट्रोल चार्ट की टेक्निक को यूज़ करके. नाउ व्हाट इज़ कंट्रोल चार्ट? The control chart simplify determine whether a process is in or out of control. जो कंट्रोल चार्ट होता है इसका सिंपली मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोसेस जो है वो कंट्रोल में है कि नहीं है. मान लेते हैं हमारा कोई प्रोडक्शन चल रहा है तो उसमें हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो प्रोसेस है ये कंट्रोल में है कि नहीं. जैसे कि जिस तरीके से हम लोग चाह रहे हैं कि चीज़ें बने, एंड प्रोडक्ट हमारा ये होना चाहिए, तो अगर प्रोसेस जो है कंट्रोल में होगा तो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्शन होगा. बेसिकली कंट्रोल चार्ट जो होता है यही डिटरमाइन करता है कि कोई प्रोसेस जो है कंट्रोल में है या नहीं है. Its purpose is to locate and impossible eliminate the assigned causes of the variation. Control chart are simple pictorial device for detecting unnatural pattern of the variation in the data and checking whether the process is in statistical control or not. बेसिकली कंट्रोल चार्ट का यूज़ करके हम लोग जो है एक पिक्टोरियल डिटेक्शन करते हैं, लाइक हमारा जो प्रोसेस है वो स्टैटिस्टिकली कंट्रोल है कि नहीं है. फिर कंट्रोल चार्ट जो होता है इसमें 2 लिमिट होती है, एक कंट्रोल लिमिट होती है और एक जो है सेंट्रल लाइन होती है. ओवरऑल जो हमारा स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल है इसका सबसे मेजर रोल किसी भी इंडस्ट्री में होता है क्वालिटी को कंट्रोल करना. जनरली हम लोग बात करें तो जो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल होता है ये एक प्रोसेस होता है जो कि हमारा प्रोडक्शन के प्रोसेस या फिर सर्विस जो हम लोग देते हैं यूज़र्स को उसमें जो है इसको यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल द प्रोसेस में यूज़ किया जाता है जो कि एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट करता है. एंड इसको हम लोग अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंट्रोल चार्ट. अब कंट्रोल चार्ट क्या होता है? ये एक चार्ट होता है जो कि कंट्रोल चार्ट जो होता है एक चार्ट होता है जो कि डिटरमाइन करता है कि कोई भी प्रोसेस जो है वो कंट्रोल में है कि नहीं. फिर उसके बाद हमारा 2 लिमिट होता है कंट्रोल चार्ट के, एक कंट्रोल लिमिट एंड एक सेंट्रल लाइन. कंट्रोल लिमिट and second one is the central line. So there are 2
लिमिट्स इन द कंट्रोल चार्ट। सो 2 कंट्रोल लिमिट होती हैं, एक अपर कंट्रोल लिमिट होती हैं, जो कंट्रोल चार्ट होता है उसमें हमारा एक कंट्रोल लिमिट और एक जो होता है हमारा सेंट्रल लाइन होता है। जो कंट्रोल चार्ट होता है इसमें 2 कंट्रोल यूनिट होती हैं। कंट्रोल यूनिट हमारी एक अपर कंट्रोल यूनिट होती है एंड एक जो होती है हमारी लोअर कंट्रोल यूनिट होती है। फिर उसके बाद usually all points falling within the upper control limit and lower control limit on the control chart is equivalent to accepting the null hypothesis of the statistical control। so basically जब हम लोग एक चार्ट ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो एक लोअर कंट्रोल लिमिट होती है और एक अपर कंट्रोल लिमिट होती है। इसके बीच में आने वाले सारे डेटा या फिर सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो जो है इसके बीच में जो वैल्यूज़ आती हैं वो जो है नल हाइपोथेसिस को जो है एक्सेप्ट करने के लिए होती हैं। विदर अ पॉइंट प्लॉटिंग एबव द अपर कंट्रोल लिमिट और बिलो द कंट्रोल लिमिट इज इक्विवेलेंट टू रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस ऑफ द स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। सो बेसिकली जो पॉइंट्स जो हैं अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में आ रही हैं तो इट मीन्स नल हाइपोथेसिस जो है एक्सेप्ट होगी। और अगर लोअर कंट्रोल लिमिट के नीचे कोई पॉइंट आ रहा है या फिर अपर कंट्रोल लिमिट के ऊपर कोई पॉइंट आ रहा है सो ये जो है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, ये एंड इस केस में। और जब दोनों के बीच में जब पॉइंट लाई करेगा देन इन दिस कंडीशन द नल हाइपोथेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल वुड बी एक्सेप्टेड। सो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट। जो लोअर कंट्रोल लिमिट होती है या फिर अपर कंट्रोल लिमिट होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। सो लोअर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला होता है हमारा म्यू -3 सिग्मा, और अगर यही अपर कंट्रोल लिमिट की बात करें तो ये होता है म्यू +3 सिग्मा। सो ये दोनों फॉर्मूला है जो कि हम लोग यूज़ करेंगे व्हाइल वी ड्रॉ दी चार्ट। सो यहाँ पे म्यू का मतलब मीन है एंड सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेरिवेशन। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द कंट्रोल चार्ट। सो कंट्रोल चार्ट जो होता है 2 फॉर्म में डिवाइड होता है। पहला होता है कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल और दूसरा होता है कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट। सो वेरिएबल कंट्रोल चार्ट आर यूज टू मेजर द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज वॉल्यूम, वेट, टाइम, etc। सो जो हमारा पहला होता है कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल, इसका यूज़ करते हैं हम लोग मेज़र करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे कि वॉल्यूम हो गया, वेट हो गया, टाइम हो गया, इन सब चीज़ों को मेज़र करने के लिए हम लोग जो है कंट्रोल चार्ट फॉर द वेरिएबल को यूज़ करते हैं। एंड कंट्रोल चार्ट इस केस में जो यूज़ होता है वो होता है हमारा मीन एंड रेंज चार्ट, मीन एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन चार्ट। फिर है हमारा कंट्रोल चार्ट फॉर द एट्रीब्यूट। सो एट्रीब्यूट डेटा इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन द सैंपल और द नंबर ऑफ डिफेक्टिव एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द आइटम। सो एट्रीब्यूट टाइप का जो कंट्रोल चार्ट होता है इसका यूज करते हैं हम लोग डिफेक्टिव आइटम को काउंट करने के लिए। जैसे मान लेते हैं कोई सैंपल है उसमें कुछ डिफेक्टिव और कुछ उसमें अच्छे टॉयज़ रखे हुए हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ डिफेक्टिव टॉयज़ हैं, उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। कंट्रोल चार्ट इज़ यूज इन दिस केसेस। जो कंट्रोल चार्ट इस केस में यूज़ होता है वो होता है पी चार्ट, NP चार्ट एंड द C चार्ट।
सो कंट्रोल चार्ट जो होता है ये डिवाइड होता है या फिर क्लासीफाई होता है दो केस में, कंट्रोल चार्ट फॉर द वेरिएबल एंड कंट्रोल चार्ट फॉर द एट्रीब्यूट। कंट्रोल चार्ट फॉर द वेरिएबल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम, हाइट, वेट, टाइम, ये सब। एंड जो एट्रीब्यूट के लिए होता है ये इसका यूज करते हैं हम लोग किसी डिफेक्टिव आइटम को काउंट करने के लिए किसी भी सैंपल में। अब वेरिएबल के लिए जो कंट्रोल चार्ट होता है ये दो होते हैं, एक होता है रेंज चार्ट और दूसरा होता है हमारा मीन चार्ट। और यही अगर बात करें कि कंट्रोल चार्ट फॉर द एट्रीब्यूट, तो इसमें जो होता है एक डिफेक्टिव आइटम्स के लिए होता है एंड चार्ट फॉर डिफेक्ट्स पर यूनिट। सो कितने डिफेक्ट्स हैं पर यूनिट उसके लिए, और डिफेक्टिव आइटम्स के लिए भी जो होता है। तो बेसिकली चार्ट फॉर एट्रीब्यूट दो टाइप का होता है। फिर उसके बाद चार्ट फॉर डिफेक्टिव आइटम ये भी दो टाइप का होता है, इसको एक फ्रैक्शन डिफेक्टिव चार्ट बोलेंगे और एक नंबर ऑफ डिफेक्टिव। तो बेसिकली कोई सैंपल है उसमें कितना फ्रैक्शन ऑफ जो टॉयज हैं वो डिफेक्टिव, उसके लिए हम लोग जो है पी चार्ट को यूज करेंगे। और कोई सैंपल है, मान लेते हैं टॉयज ढेर सारे, तो उसमें कितने नंबर ऑफ डिफेक्टिव टॉयज हैं उसको काउंट करने के लिए हम लोग जो है एनपी चार्ट को यूज करेंगे। नाउ चार्ट फॉर डिफेक्ट्स पर यूनिट के लिए भी हमारे दो होते हैं, एक होता है कांस्टेंट सैंपल साइज, इसके लिए हम लोग सी चार्ट यूज करते हैं। एंड वेरिएबल सैंपल साइज के लिए हम लोग जो है यू चार्ट का यूज करते हैं। सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंट्रोल चार्ट। अब है हमारा मीन चार्ट। सो मीन चार्ट क्या होता है? सो मीन चार्ट इज यूज फॉर कंट्रोलिंग एवरेज क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सो मीन चार्ट का यूज करते हैं हम लोग जो एवरेज क्वांटिटी होता है प्रोडक्ट का, उसको कंट्रोल करने के लिए। द नंबर ऑफ द सैंपल्स are drawn at regular interval of time and the mean calculated from each sample is used as the statistics in the control chart. So जो नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं उसको जो है हम लोग रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करेंगे एंड जो हमारा मीन होगा हर एक सैंपल का वो जो है यूज होगा एज अ स्टैटिस्टिक्स इन द कंट्रोल चार्ट। सो वर्किंग रूल क्या होता है? स्टेप 1 होता है हमारा सैंपल मान लेते हैं x1 x2 से लेकर के xn तक है, आर ड्रॉन फ्रॉम द प्रोसेस। किसी प्रोसेस से हम लोग जो है x1 x2 से लेकर के xn तक हम लोग कोई सैंपल जो है निकाल लिए। फिर दूसरा हमारा, अब हम लोग ईच सैंपल का मीन कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास 10 खिलौने हैं, 10 खिलौने का हम लोग जो है मीन निकालेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है पूरे सैंपल का मीन निकालेंगे। पूरे सैंपल का मीन निकालने के बाद हम लोग जो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालेंगे। इसके लिए हमारा फॉर्मूला ये होता है। एंड देन जो लिमिट्स हैं उनको निकालेंगे, लाइक अपर कंट्रोल लिमिट एंड द लोअर कंट्रोल लिमिट। फिर उसके बाद सेंट्रल लिमिट की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। फिर हमारा जो रेंज होगा इज बायस एस्टिमेट ऑफ द वैल्यू ऑफ A2 इज गिवन इन द। सो जो हमारा रेंज का वैल्यू है एंड हमारा जो A2 की वैल्यू है ये हमें जो है क्वेश्चन में दी रहेगी। So let's see the question. So if the number of the sample is equal to 20 and the size of sample is each sample is equal to the 5 and range जो है हमारा वो 2.32 सिग्मा बार है। एंड जो हमारा सैंपल का मीन है वो है 99.6 एंड जो हमारा रेंज की वैल्यू है वो दिया हुआ है 7.0। सो हमें वैल्यू पता करनी है कंट्रोल लिमिट की फ्रॉम ड्राइंग अ मीन चार्ट, जहाँ पे n की वैल्यू 5 है एंड मीन की रेंज की वैल्यू 2.32 है एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
सो यहाँ पर हमारी एक्स डबल बार की वैल्यू जो है 99.6 दी हुई है, आर बार की जो वैल्यू है वो 7 है एंड आर बार की वैल्यू यहाँ पर 2.32 सिग्मा दी हुई है। तो यहाँ से हम लोग सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आर बार की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। सो सिंस आर बार इज इक्वल टू 2.32 सिग्मा एंड आर बार की वैल्यू जो है हमारी 7 दी हुई है, तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा बार। सिग्मा बार की वैल्यू जो है हमारी वो हो जाएगी 7/2.32, दैट वुड बी इक्वल टू 3.0172। ये हो गया हमारा n इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अपर कंट्रोल लिमिट जो होगा हमारा वो हो जाएगा +3 सिग्मा बार। सो ये हो जाएगा हमारा 99.6 +3 इंटू 3.0172। ओवरऑल सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 108.6516। ऐसे ही हम लोग जो है लोअर कंट्रोल लिमिट का भी कैलकुलेट करेंगे एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग इट वी विल गेट द वैल्यू एज 90.5484। तो अब इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे तो चार्ट में। तो मान लेते हैं ये हमारा लोअर कंट्रोल लिमिट जो कि है 90.54 और अपर कंट्रोल लिमिट 108.65 और बीच वाला जो है हमारा वो कंट्रोल लिमिट निकाले हम लोग 99.6। सो इस तरीके से आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ लोअर कंट्रोल लिमिट एंड अपर कंट्रोल लिमिट यू कैन ड्रॉ द चार्ट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें सैम्पल नंबर, मीन और रेंज दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है एक्स बार चार्ट ड्रॉ करना है। सो सबसे पहले हम लोग जो है हम लोग पूरे सैंपल का मीन कैलकुलेट करेंगे। तो पूरे सैंपल का जब हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे तो ये तो हर एक सैंपल का मीन दिया हुआ है। अब पूरे सैंपल का जब मीन कैलकुलेट करेंगे तो इसको एक्स डबल बार से रिप्रेजेंट करेंगे एंड पूरे सैंपल के मीन को हम लोग जो है जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारा जो है 541 आ रहा है एंड देन डिवाइड कर देंगे इसको नंबर ऑफ सैंपल से। सो हाउ मेनी सैंपल्स आर देयर, सो 10 है। सो डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है 54.1 आ गया। मतलब कि हमारा जो सैंपल का मीन है वो आ गया 54.1। अब हमारा जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन की वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे मतलब सिग्मा एक्स बार की वैल्यू। तो दैट इज़ इक्वल टू द रूट ओवर सिग्मा समेशन ऑफ एक्स बार माइनस एक्स डबल बार टू दी होल स्क्वायर अपॉन n-1। सो ये हम लोग चार्ट को ड्रॉ करके साइड में एक्स बार माइनस एक्स डबल बार टू दी होल स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद सारी वैल्यू को जो है ऐड कर लेंगे तो हमारी वैल्यू जो है 1503 आ जाएगी। फिर उसके बाद समेशन एक्स जो हमारा सिग्मा एक्स बार की वैल्यू है दैट वुड बी इक्वल टू 1503 अपॉन n-1। तो n जो है यहाँ पे 10 है तो 10-1 दैट वुड बी इक्वल टू 9। अगर इसको हम लोग सॉल्व किए सॉल्व करने पर ये आएगा हमारा रूट ओवर 167 एंड जब रूट ओवर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन की वैल्यू आएगी मीन की वो आएगी 12.92। सो अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारा एक्स बार बार प्लस 3 सिग्मा होता है तो 3 सिग्मा एक्स बार। तो ये हो जाएगा हमारा 54 + 3 इंटू 12.92। तो इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी 92.76 और लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू जो है हमारी वो आ जाएगी 15.24।
तो हमारी अपर कंट्रोल लिमिट आ गई, लोअर कंट्रोल लिमिट आ गई और जो सेंट्रल लाइन है वो भी आ गई। तो अब हम लोग चार्ट को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारा जो एक्स एक्सिस है 1 to 10 1 to 10 सैम्पल को जो है रिप्रेजेंट करेंगे एंड वाई एक्सिस पे हम लोग जो है हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनको, जैसे जो कंट्रोल लिमिट एंड सेंट्रल लाइन की वैल्यूज़ हैं उनको जो है इंडिकेट करेंगे। सो यहाँ पे अगर हम लोग सैम्पल 1 को देखें तो इसका जो मीन दिया हुआ है वो 37 है। फिर सैम्पल 2 का जो मीन है वो है 49। फिर जो हमारा सैम्पल 3 है उसका 51 है एंड सैम्पल 4 का जो है 59 है। फिर उसके बाद सैम्पल 5 का जो है 54 है एंड सैम्पल 6 का 34 है एंड देन हमारा सैम्पल 7 का अगेन 51 है एंड देन सैम्पल 8 का 61 है। फिर सैम्पल 9 का जो है 70 है एंड सैम्पल 10 का जो है 75 है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है मीन की वैल्यू जो है पॉइंट कर लेंगे ग्राफ के ऊपर। सबसे पहले हम लोग अपर कंट्रोल लिमिट जो है ड्रॉ करेंगे, फिर लोअर कंट्रोल लिमिट एंड सेंट्रल लाइन को ड्रॉ करेंगे। लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम लोग जो है पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के बाद इन सब लाइन को हम लोग जो है एक दूसरे से अटैच कर देंगे। सो हमारा एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये। सो ये हमारा जो है एक्स जो मीन चार्ट था वो जो है बन गया है। सो बाय यूजिंग दिस टेबल you just have to calculate the value of upper control limit, lower control limit and the central line, and then after you will be able to draw the mean chart. Now let's see the next question. So basically let's see some formula and then after we will discuss the question. So the control limit of the mean chart जो है वो क्या होता है। सो मान लेते हैं कोई सैम्पल की साइज़ हमें दी हुई है एंड यहाँ पे A2, D3 एंड D4 की वैल्यू है। A2 जो है हमारा लिमिट्स एवरेज है, D3 जो है हमारा रेंज है लोअर लिमिट का एंड D4 जो है हमारा रेंज है अपर लिमिट का। और नंबर ऑफ़ आइटम्स इन अ सैम्पल जो है ये सैम्पल ऑफ साइज़ है। तो यहाँ पे हमारा 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ऐसे सैम्पल की साइज़ दी हुई है एंड A2 की वैल्यू जो है इसमें मेंशन है। जैसे सैम्पल साइज़ 2 के लिए A2 की वैल्यू 1.88 है। ये सारी वैल्यूज़ जो है यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज दिस आर द वैल्यूज़ विच आर फिक्स्ड, लाइक ये चेंज नहीं होंगी। सो इन सम क्वेश्चन यू विल नीड लाइक मान लेते हैं A2 की वैल्यू ये आ गई आपकी, तो A2 की वैल्यू के लिए हमारा D3 का वैल्यू क्या होगा या फिर D4 का वैल्यू क्या होगा। सो ऐसे जो है कुछ जगह पे क्वेश्चन में आ सकता है। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस टेबल। सो A2 की वैल्यू ये है। फिर उसके बाद D3 की वैल्यू जो है फॉर सैम्पल साइज 2, 3, 4, 5, 6 and 8, sorry up to the 6 it is 0 and after that there is value and D4 की वैल्यू भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। सो अगर हम लोग कंट्रोल लिमिट ऑफ एक्स मतलब मीन चार्ट देखें, कंट्रोल लिमिट ऑफ मीन चार्ट, तो इसमें अपर कंट्रोल लिमिट जो होगा हमारा सैम्पल का मीन प्लस A2 मतलब रेंज, और लोअर कंट्रोल लिमिट देखें तो सैम्पल का मीन माइनस A2 रेंज। सो रेंज जो होगा हमारा पूरे सैम्पल का दैट वुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ रेंज ऑफ ईच सैम्पल अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसका जो पार्ट 2 था उसमें हमें जो है रेंज भी कैलकुलेट करना था। सो यहाँ पे समेशन ऑफ रेंज जो है वो 79 है। सो यहाँ पे हमारा जो अगर रेंज को सम करेंगे तो हमारा वैल्यू जो है 79 आ जाएगा।
सो अपर कंट्रोल लिमिट जो है वो हमारी ये हो गई। तो एंड हमारा जो ये सैम्पल का जो मीन था वो जो है 54 था। तो A2 फॉर 10 सैम्पल, यहाँ से हम लोग वैल्यूज़ देखेंगे। सो 10 सैम्पल के लिए A2 की वैल्यू जो है वो 0.31 है। तो इसका मतलब कि हमारा अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट अब कैलकुलेट हो सकता है। सो हमारा पहला जो था फिर उसके बाद हम लोग अपर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो x बार बार प्लस A2 R बार। सो यहाँ पे A2 की वैल्यू 14 सैम्पल इज 0.31। तो वैल्यूज़ रख के हम लोग जो है यहाँ पे अपर कंट्रोल लिमिट निकालेंगे तो 56.449 आएगा। लोअर कंट्रोल लिमिट निकालेंगे तो हमारा 51.551 आएगा। अब इसको हम लोग जो है सैम्पल्स को एक्स एक्सिस पे एंड मीन को जो है वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे एंड देन वी विल राइट द वैल्यूज़ ऑफ द अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट एंड द सेंट्रल लाइन। नाउ योर चार्ट हैज़ बीन ड्रॉन। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें जो है कंट्रोल लिमिट्स पता करनी थी मीन चार्ट ड्रॉ करके और मीन रेंज को ड्रॉ करके। मीन चार्ट बनाना था, मीन रेंज मीन रेंज के थ्रू हमें जो है कंट्रोल लिमिट्स की वैल्यू पता करनी थी। मतलब कि अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट और मीन चार्ट ड्रॉ भी करना था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन। सो आई होप अप टू हियर everything is clear. If you have any doubt, please mention in the comment box. Thank you so much for watching. So this is the part number 1. I will discuss all other things in the another part. So thank you for watching.